तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस लाइव यूथ न्यूज़ शो में जिसका नाम है कैंपस एक्सप्रेसो और मैं हूं आपके साथ कपिल। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा एक ऐसा शो है जहां पर मिलेगा आपको एजुकेशन का लेटेस्ट अपडेट्स। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि किस कैंपस में हुआ क्या खास, दिखाऊंगा आपको टिप्स और साथ ही आपको दिखाऊंगा कैंपस की ढेर सारी गॉसिप। तो फ्रेंड्स, अब बारी हमारे कैंपस के रिसेंट एक्टिविटीज़ की कहाँ पर हुआ क्या खास। तो फ्रेंड्स, शांतिवन पब्लिक स्कूल में 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया था जिसमें बच्चों को विभिन्न तरीके के कोर्सेज सिखाए गए थे। शिविर का आयोजन पहली बार स्कूल में किया गया था। इस शिविर का छात्र और छात्राओं ने जमकर लाभ उठाया, साथ ही इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था। तो आइए जानते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। शांतिवन पब्लिक स्कूल द्वारा विद्यार्थियों के विकास के लिए 10 दिवसीय निःशुल्क ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया गया था। यह शिविर 18 मई से 28 मई 2015 तक चला और 29 मई को इसका समापन कर दिया गया। पहली बार इस शिविर का आयोजन किया गया है। शांतिवन पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से आयोजित किया गया था। इसमें विद्यालय के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार अलग अलग कोर्सों में भाग लिया था। हर साल की तरह इस साल स्कूल में डांस, आर्ट्स, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, ढोलक, कुकिंग विदाउट फायर और मेहंदी जैसे एक्टिविटीज का प्रशिक्षण दिया गया। आज इस कैंप का समापन कर दिया गया जिसमें बच्चों ने खास तौर से धूम प्रधानाचार्य के निर्देशन में इस कार्यक्रम का कुशलतापूर्वक संचालन हुआ। साथ ही इसमें विद्यार्थियों को अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था और आज के इस आखिरी दिन पर बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। कैमरा पर्सन सुनील आजाद के साथ कपिल मोटवानी, सी एजुकेशन। तो कैंपस की रीसेंट एक्टिविटीज़ के बाद अब वक्त आ गया हमारे कैंपस की टिप्स का। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको बताया था कि कैसे आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं और आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं। टिप्स फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस। लाइफ में सक्सेस होने के लिए हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स के अंदर लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है और इस कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करके एक बेहतर लेवल पर ले जाकर हम गोल्स अचीव कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने के लिए कुछ टिप्स जान लेते हैं। इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। आप किस तरह से ड्रेसअप होते हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस पर जाता है। आप जब भी प्रेजेंटेशन या फिर इंटरव्यू हो तो अच्छे से ड्रेसअप होकर जाएं, क्योंकि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है। ऑब्जर्व कॉन्फिडेंट पर्सन। अपने सामने किसी कॉन्फिडेंट पर्सन को ऑब्जर्व करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ सीखे, जैसे कि वो सोसाइटी में कैसे चलते हैं, उठते हैं या फिर बैठते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों से इंटरेक्ट करते टाइम आई कांटेक्ट करें। हमारी बॉडी लैंग्वेज भी हमारे कॉन्फिडेंस शो करती है। बी एक्सपर्ट इन वन फील्ड। आप अपने आप को किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बना सकते हैं जिसमें आप अपना बेस्ट दे सकें और सोसाइटी में स्पेशल बन सके, जिससे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में इंक्रीमेंट होगा। जब आप खुद के पोर्शन में अच्छे होंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ही बिल्ड हो जाएगा। मेमोराइज योर पास्ट एक्सपीरियंस। आपके पास्ट अचीवमेंट्स आपको कॉन्फिडेंट फील कराने में हेल्प करेंगे। आप इन अचीवमेंट्स को डायरी में नोट करके कभी भी पढ़ सकते हैं और स्पेशली जब आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना हो। जब आप अपने अचीवमेंट्स को याद रखेंगे कि आपने पास्ट में कितना कुछ अच्छा किया है, तो इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। डोंट फियर इन डूइंग मिस्टेक्स। ह्यूमन बीइंग से गलतियां होना लाजमी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। गलतियां करना गलत नहीं है, उसे दोहराना गलत है। कोई भी काम करने के लिए हमारे अंदर कैपेबिलिटी होती है, बट गलतियों के कारण हम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। अपनी गलतियों से डरिए मत। डरना उन्हें चाहिए जिनमें प्रयास करने की हिम्मत ना हो, इसलिए जरा सी हिम्मत आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकती है। तो ये थी हमारे एक्सपर्ट्स की टिप्स और टिप्स के बाद वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि अभी हमारे बुलेटिन बोर्ड पर है और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग। देखते रहिए कैंपस एक्सप्रेसो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वी हैव फिनिश्ड अवर न्यूज सेगमेंट और अब बारी हमारे कैंपस के गॉसिप सेगमेंट की कि कहां पर चल रही है कौन सी गपशप। सो लेट्स टेक अ लुक। हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? और मेरा नाम तो आपको पता ही है, कपिल।
एक बार मैं फिर से आ चुका हूँ आगरा कॉलेज में, जहाँ पर बात करने आऊँगा आप पे गॉसिप पॉइंट में, जो है डे ऑफ पनिशमेंट। सबकी लाइफ में एक ऐसा दिन आता है जब उनको पनिशमेंट मिलती है। तो भाई जानते हैं कि इनकी लाइफ में ऐसा कौन सा दिन रहा था जब उनको पनिशमेंट मिली। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। अजय कुमार, तो ऐसा कौन सा दिन रहा आपकी लाइफ में जब आपको पनिशमेंट मिली हो, आपको याद हो अभी तक? अभी तक नहीं मिली, मैं समय से आता था और सब काम होते थे। नहीं, फिर भी कभी पेरेंट्स ने दी होगी, कभी क्लास टीचर ने दी होगी, कुछ भी? पर मिली थी एनसीसी में, पीछे पानी पीने के लिए चला गया था। बिना मुझे पानी मिल जाए, क्या हुआ था उस समय? उस समय मेरे को प्यास लग रही थी और मैं चला गया था। प्यास तो लगी थी, प्यास तो मुझे भी लग रही, मैं भी चला जाऊंगा, पर हुआ क्या था उस समय? क्या करा आपके साथ में? उस समय मेरे साथ तो बैंड बनाया गया था मेरे पास। बैंड? मुर्गा मतलब बोले तो मुर्गा? नहीं, डिप्स लगवाए थे। डिप्स बस? और कुछ नहीं? और कुछ उसमें तो मज़ा आ गया होगा? मज़ा आता ही नहीं। बॉडी बन गई होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, 2 मिनट में घुटने बढ़ जाएगी। 2 मिनट तो रोज़ आते, रोज़ 5 पी के आते, रोज़ बनती बॉडी? ऐसा कैसे? रोज़ हमारी परेड नहीं होती है, रोज़ डेली, नहीं तो मैं रोज़ आता। चलिए करते हैं किसी और से बात और जानते हैं कि उनका कौन सा डे ऑफ पनिशमेंट रहा था। हाँ, क्या नाम है आपका? हिमांशु। हिमांशु, डरे डरे लग रहे हैं आप, क्यों, क्या बात हो गई? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं सर। नहीं, ऐसी बात लग रही है। नहीं सर, ऐसी कोई बात अच्छा, ऐसा कोई आपका दिन रहा हो जब आपको पनिशमेंट मिली हो, वो अभी तक आपको याद हो? नहीं। हाँ सर, मिली थी। किसने दी थी, पापा ने, मम्मी ने, या किसी टीचर ने? सर हमारे मिलिट्री बेस से आते हैं जो सिखाने के लिए, उन्होंने दी थी। तो आपने ऐसा क्या कर दिया था? सर मैं रनिंग के बहाने सर दुबक के बैठ गया था, मैं दौड़ रहे थे। मतलब रनिंग के बहाने छुप के बैठ गए थे? कहाँ छुप के बैठ गए थे? सर बाहर। बाहर कहाँ पर? कॉलेज से बाहर। कॉलेज से? क्या कर रहे थे वहाँ पर? सर रेस्ट कर रहा था, आराम से। रेस्ट? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ ये बताइए। सर उसके बाद काफ़ी रनिंग कराई उन्होंने और काफ़ी परेशान किया। क्या परेशान मतलब क्या करा, मुर्गा बना दिया? नहीं सर, डिप्स करवाई और काफ़ी रनिंग कराई और बैंड बनाया। मुर्गा मतलब मज़ा आते ना? नहीं सर, इतना भी मज़ा नहीं आते। ओह, एक मुर्गे बनाने वाले भैया भी हैं, आइए करते हैं उनसे बात कि क्या नाम है उनका, मुर्गे बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिवपाल सिंह। क्या नाम है? शिवपाल सिंह। शिवेंद्रपाल सिंह। शिवेंद्रपाल सिंह। आपकी लाइफ में ऐसा कोई डे रहा हो जब आपको पनिशमेंट मिली हो, आपको अभी तक याद हो? सर मेरे एक सीनियर थे, सीनियर ऑफिसर भानु प्रताप सिंह जी। उनने कहते हैं एक बार मुझे पनिशमेंट दी थी, मैं भाग गया था। मतलब भागे? किससे भाग गए थे? फैकल्टी डर के भाग गए थे, ट्रेनिंग से डर के भाग गए थे? यहाँ पर सर ने कहते मुझे पनिशमेंट वगैरह दे रहे थे बीच में वहाँ पे सब बच्चों को। तो मैं जैसे ही आया था, एंट्री कर रहा था, लेट हो गया था, उसमें मैं कहता हूँ बैक हो गया। पीछे सर चिल्लाते इधर भागता हुआ गेट के बाहर निकल गया, गेट के बाहर से पकड़ते हुए लाए, तब यहाँ पर पनिशमेंट दी थी। पनिशमेंट में क्या मिला आपको? लड्डू? बैंड सपोर्ट डाउन और कुछ नहीं। बस बैंड सपोर्ट? यार अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सबको बैंड सपोर्ट मिल, सबकी बॉडी बनवाते रहते हैं, पुशअप लगवाते हैं। हमारे टाइम में तो बेटा मुर्गा बन जाओ। चीज में बैंड सपोर्ट डाउन, जिससे बॉडी बन जाए और पनिशमेंट हो जाए। वैसे ये बात तो है, सबसे बढ़िया पनिशमेंट ये है कि आपको डिप्स लगवाए जाए, उससे आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी और आप फिट भी रहेंगे इससे। तो ये तो थे हमारे साथ एनसीसी के कैंडिडेट्स। ऐसे ही मैं आता रहूँगा आपके लिए लेके ढेर सारी गॉसिप। देखते रहिए कैंपस एक्सप्रेसो, ओनली ऑन सी एजुकेशन। लर्न हियर, लीड एनीवेयर। आई होप आपको भी मज़ा आएगा हमारे कैंपस की गॉसिप जानने के बाद। और अब कैंपस की गॉसिप जानने के बाद और इतनी सारी मस्ती करने के बाद वक्त आ गया अपने करियर को लेकर सीरियस हो जाने का, यानी कि वक्त आ गया हमारे जॉब्स के बारे में जानने का कि कहाँ पर निकली है कौन सी जॉब। तो फ्रेंड्स, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कुछ महत्वपूर्ण पदों पर भर्तियाँ जारी की हैं। ये भर्तियाँ मैनेजमेंट ट्रेनिंग के 349 पदों पर निकाली गई हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 339 पदों पर भर्तियां जारी की हैं। ये भर्तियां मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर जारी की गई हैं, जिसमें एज लिमिट 28 वर्ष निर्धारित की गई है। कैंडिडेट्स के ग्रेजुएशन में मिनिमम 16% मार्क्स होने चाहिए। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के बेसिस पर किया जाएगा, जिसमें अप्लाई करने की ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट 2 जून 2015 और अप्लाई करने की लास्ट ऑनलाइन डेट 2 जुलाई 2015 है। अधिक जानकारी के लिए www.fcijobsportal.com पर जा सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने कई महत्वपूर्ण पदों पर भर्तियां निकाली हैं। ये भर्तियां रिसर्च स्टाफ के लिए 35 पदों पर जारी की गई हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 35 पदों पर भर्तियां जारी की हैं। ये भर्तियां रिसर्च स्टाफ के पदों पर निकाली गई हैं, जिसमें एज लिमिट 27 वर्ष निर्धारित की गई है। कैंडिडेट्स के पास ME, M.Tech या MS की 70% मार्क्स से पास की गई डिग्री होना आवश्यक है। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट या इंटरव्यू में उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर किया जाएगा, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 3 जून 2015 है। अधिक जानकारी के लिए www.bell-india.com/Q=recruitment पर जा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आपको भी हमारा बुलेटिन कैंपस एक्सप्रेसो पसंद आया है तो आप भी हमें सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स टेक अ लुक। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/ceducation channel, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है
9837099999. For more details, you can call us at 05624036 and don't forget to follow us on Twitter. आज के हमारे शो में बस इतना ही। एजुकेशन की और भी लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कैंपस एक्सप्रेसो, ओनली ऑन सी एजुकेशन। लर्न हियर, लीड एनीवेयर। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का सी एजुकेशन के इस लाइव यूथ न्यूज़ शो में जिसका नाम है कैंपस एक्सप्रेसो और मैं हूं आपके साथ कपिल। तो दर्शकों, जैसा कि आप हमारे शो का नाम सुनकर जान ही गए होंगे कि हमारे शो पे होगी सिर्फ यूथ से जुड़ी न्यूज़, क्योंकि ये हमारा एक ऐसा बुलेटिन है जहां पर मिलेगा आपको एजुकेशन का सारा ताज़ा अपडेट, मिलेंगे आपको एग्जाम टिप्स और साथ ही आपको दिखाएंगे कैंपस की ढेर सारी गॉसिप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती का मामला, टीजीटी और पीजीटी की भर्तियों में सनहेद की आशंका। विश्वविद्यालय ने शुरू कराया बीकॉम फाइनल का मूल्यांकन कार्य में लगाए गए करीब 60 शिक्षक। शांतिवन पब्लिक स्कूल में समर कैंप का हुआ समापन, बच्चों ने लिया बढ़ चढ़कर समर कैंप में भाग। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में निकली भर्तियां, मैनेजमेंट ट्रेनी के 339 पदों पर निकली भर्तियां। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने निकाली भर्तियां, रिसर्च स्टाफ के लिए 35 पदों पर जारी हुई भर्तियां। तो ये थी इस वक्त की सुर्खियां और अब बढ़ते हैं खबर की तरफ विस्तार से। बेसिक शिक्षा विभाग की भर्तियों के बाद अब राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में टीजीटी और पीटीटी की भर्तियों में भी फर्जीवाड़े की आशंका गहरा गई है। शासन और बोर्ड स्तर में ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सभी पात्रों की प्रमाण पत्रों की गहनता से जांच करने के निर्देश दिया है। लिहाजा अधिकारी प्रमाण पत्रों की जांच में जुटे हैं। तो आइए जानते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। शासन ने प्रदेश भर के राजकीय इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के आवेदन मांगे थे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की सूची को शॉर्टलिस्ट कर 360 रिक्तियों के लिए करीब 850 अभ्यर्थी को शॉर्टलिस्ट कर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, लेकिन साक्षात्कार के दौरान प्रमाण पत्र संदिग्ध प्रतीत होने पर अधिकारियों ने शासन और बोर्ड को इसके लिए सूचित कर दिया। मामले की गंभीरता को समझते हुए शासन और बोर्ड ने शिक्षा विभाग अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जितने भी अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है उन सभी के प्रमाण पत्रों की गहनता से जाँच की जाए। आयोजक विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय है, जो भी काउंसलिंग आज की प्रक्रिया संपादित की जाएगी उसी के दिशा निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी। अभी हमें जो मौखिक जानकारी मिली हुई है 5 जून से प्रारंभ की जाएगी, लिखित में भी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। एक ही सेंटर है यहाँ पर, डॉक्टर संजय चौधरी साहब उसके कोऑर्डिनेटर हैं। एजेंसी चली नहीं गई थी, एजेंसी के जो कर्मचारी थे वो 2 दिन के लिए हट गए थे, आ गए काम कर रहे हैं। नहीं, वो 13-14 की एजेंसी प्रिंट करने को है, उसमें उनको फॉर्मेट दिया जा रहा है। 14 वाला रफ शीट दे दिया है, उसको फेयर करने के लिए कहा जाएगा, मिलान कर लिया जाए, 14 का फेयर करके देंगे हम। मूल्यांकन कॉमर्स का प्रारंभ हो गया है, 29 तारीख से बीएससी का भी प्रारंभ किया जाएगा, तैयारी चल रही है। क्योंकि उनके फर्जी होने की आशंका है, प्रमाण पत्रों की स्क्रीनिंग का काम शुरू हो चुका है और इस काम को उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा के साथ ADIOS और डाइट प्राचार्य अंजाम दे रहे हैं। महिला अभ्यर्थियों की फाइलों की स्क्रीनिंग की गई। जांच में एक महिला अभ्यर्थी ने हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड दिल्ली की मार्कशीट देखी तो सभी थोड़ा सहम गए, क्योंकि उक्त नाम से कोई भी बोर्ड विभाग की सूची में नहीं है। लिहाजा अधिकारियों ने ऐसे मामले को चिन्हित कर उस पर बोर्ड और शासन से निर्देश मांगे हैं। प्रमाण पत्रों की स्क्रीनिंग का काम करीब 15 दिन तक चलने की संभावना जताई जा रही है। उसके बाद विभाग उक्त प्रमाण पत्रों को निर्धारित बोर्ड और विश्वविद्यालय में भेजकर वेरिफिकेशन कराएंगे, क्योंकि कई अभ्यर्थियों की ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी फर्जी प्रतीत हो रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस तरह के मामले अब तक सिर्फ बेसिक शिक्षकों की भर्ती में देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार जिस तरह से कॉकस, टीजीटी और पीजीटी की भर्तियों में भी सेंध लगाने की तैयारी में जुटा है, उससे लगने लगा है कि शासन और बोर्ड की मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं। इसीलिए अब उसे नियुक्ति में
विशेष सतर्कता बरतनी होगी। विश्वविद्यालय ने मूल्यांकन कार्य की शुरुआत बीकॉम के मूल्यांकन के साथ कर दी है। विश्वविद्यालय सबसे पहले बीकॉम फाइनल की कॉपियों को चेक कर रहा है ताकि 15 जून तक उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाए और फिर उसके बाद सेकेंड और फर्स्ट ईयर का मूल्यांकन कराया जाएगा। तो आइए जानते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का मूल्यांकन शुरू हो चुका है और विश्वविद्यालय ने खंडारी कैंपस के सेठ पदमचंद जैन इंस्टीट्यूट में बीकॉम के मूल्यांकन की शुरुआत करा दी है और विश्वविद्यालय सबसे पहले बीकॉम थर्ड ईयर की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य करा रहा है ताकि वक्त रहते रिजल्ट निकाला जा सके। मूल्यांकन के हालातों को देखते हुए मूल्यांकन प्रभारी को उम्मीद है कि बीकॉम फाइनल का रिजल्ट 15 जून तक घोषित कर दिया जाएगा। चुकी है, किस तरह की स्थिति इस बार रखी गई है और क्या तैयारी चल रही है पूरी, मतलब मूल्यांकन कराने के लिए किस तरह का है? देखिए, पदमचंद जैन संस्थान में बीकॉम का मूल्यांकन चल रहा है और इस समय तृतीय वर्ष का मूल्यांकन प्राथमिकता के आधार पर कराया जा रहा है, जिससे कि जिन बच्चों को कहीं और एडमिशन लेना होता है बाहर, तो जिससे उनको रिजल्ट समय पर मिल सके। करीब कितनी कॉपियां हैं जो मूल्यांकन होनी है थर्ड ईयर की अगर बात की जाए? बीकॉम तृतीय वर्ष में लगभग 80,000 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य किया जाना है और यह कार्य पिछले 5 दिन से प्रारंभ हो चुका है और काफ़ी तेज़ गति से ये कार्यक्रम चल रहा है। कितने टीचर्स को लगाया गया है फिलहाल? लगभग 60 शिक्षक इसमें भाग ले रहे हैं विभिन्न कॉलेजों के, आगरा विश्वविद्यालय और इससे अन्य जो विश्वविद्यालय हैं बाहर के, उनके शिक्षक इसमें आ रहे हैं। कब तक पूरा होने की उम्मीद है थर्ड ईयर का? बीकॉम तृतीय वर्ष का मूल्यांकन कार्य जून के प्रथम सप्ताह तक समाप्त हो जाएगा। रिजल्ट की स्थिति? हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 15 जून से पहले ही ये रिजल्ट बीकॉम का विश्वविद्यालय घोषित करने की स्थिति में होगा। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए कब से शुरुआत होगी? तो जैसे ही थर्ड ईयर का एवोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा, इसके तुरंत बाद फर्स्ट ईयर का और फिर सेकेंड ईयर का एवोल्यूशन प्रारंभ किया जाएगा। इस बार बारकोडिंग नई कोशिश की गई है। हाँ, ये विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम बार इस तरह का प्रयास किया गया है और संभवतः पूर्ण शुचिता के साथ, और अब ये पता कर पाना लगभग असंभव है कि कौन सा परीक्षक किस स्थान की कॉपी को चेक कर रहा है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की त्रुटि की संभावना अब समाप्त हो गई है। मास कॉपिंग से कैसे निपटेंगे? मास कॉपिंग के केस में यदि किसी परीक्षक को ऐसा लगेगा कि वो कुछ कॉपियाँ उसको समान पाई जाएंगी, तो इस बात के उनको निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई कॉपी समान पाई जाती है, उनको लगता है कि जो मास कॉपिंग है, तो वो ऐसे उसको रिपोर्ट करें और उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। बीकॉम में करीब 80,000 कॉपियां हैं, जिनका मूल्यांकन जून के पहले हफ्ते में पूरा होने की पूरी संभावना है। लिहाजा उसके बाद बीकॉम सेकंड और थर्ड ईयर का मूल्यांकन कार्य शुरू करा दिया जाएगा। विश्वविद्यालय बीकॉम का रिजल्ट सबसे पहले देने की तैयारी में है। इस बार की बात की जाए तो विश्वविद्यालय ने बार कोडिंग के माध्यमों से नंबरों के साथ होने वाली छेड़छाड़ से मुक्ति पाने की योजना बनाई है, इसलिए कॉपी पर से छात्र और कॉलेज की सारी जानकारी हटा दी गई है। उसे इस बार कोडेड कर दिया गया है, जिस कारण अब पहचान पाना मुश्किल है कि कौन सी कॉपी किस छात्र और कॉलेज की है। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की खास खबरें। आगे और भी एक्टिविटीज़ कर रही हैं आपका इंतज़ार, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे।